नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को अध्यापक शिक्षा की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के आपके समक्ष जो है कि प्रस्तुत हुआ हूं। तो साथियों, पिछले दिनों अध्यापक शिक्षा के संबंध में मैंने बताया था कि अध्यापक होता क्या है, उसकी परिभाषा तीन परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया था। आज अध्यापक की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये वीडियो आज का बेहद पसंद आएगा। साथियों, अध्यापक के लिए समस्या क्या है अध्यापक शिक्षा में, इस पर फोकस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जो भी साथी पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से साथियों आपको मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आसानी के साथ मिलता रहेगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी हो गया है, जितने भी यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले मेरे साथी भाई बहन हैं, सबको पता हो गया है कि 30 सितंबर से ही आपका यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई हो रहा है और इसकी परीक्षा दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। दिसंबर में होना है, फर्स्ट वीक में। और ये जो है कि आपका 20 दिन के आसपास परीक्षा चलेगी। तो इस यूजीसी नेट की परीक्षा में साथियों आपको मैं प्रोफेसर महेंद्र सर एजुकेशन को लेकर के सेकंड पेपर फर्स्ट जीके का होता है, सेकंड में एजुकेशन को लेकर के आपके सामने जो है कि नेक्स्ट वीक से जो है कि प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो आज साथियों अध्यापक शिक्षा की समस्याओं को लेकर के, अध्यापक कहते किसे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि अध्यापक वह होता है जो अध्ययन करके अध्यापन कार्य करता है। मैंने 3 परिभाषा बताया था पिछले वीडियो में कि अध्यापक वह होता है जो अध्यापन कर अध्ययन करके जो है अध्यापन कार्य करता है, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा बताया गया था कि अध्यापक एक अपने शिष्य के लिए वह होता है, वह शक्ति होता है जिस शक्ति के द्वारा जो है बालक में प्रकाश उत्पन्न होता है, बालक के ज्ञान में वृद्धि होता है। दूसरे शब्दों में साथियों कह सकते हैं कि अध्यापक के द्वारा जो दिया गया ज्ञान का प्रकाश, जो ज्ञान होता है, यदि वह ज्ञान उसके शिष्य के अंदर प्रवेशित हो जाता है तो साथियों वह अध्यापक है। इसके लिए उसके पास वह कौन सा टेक्निक है कि उस टेक्निक को लेकर के जो है कि अपने शिष्य के अंदर अपना ज्ञान संचारित कर दे रहा है, इस पर मैंने फोकस किया था। एक और परिभाषा मैंने बताया था कि अध्यापक वह है जो अपने ज्ञान को देने के लिए, जिसको देना है उस छात्र को तैयार कर दे, उसमें प्रेरणा ला दे, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न कर दे। अगर उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सामने वाला प्रेरित हो जा रहा है, जिज्ञासु हो जा रहा है, तब तो वो जो है शिक्षक कहलाएगा, अध्यापक कहलाएगा। साथियों, अध्यापक शिक्षा में क्या समस्याएं हैं इसको लेकर के हम आप लोगों को बतलाते हैं। पहली समस्या है, तमाम समस्याएं अध्यापक के समक्ष आती हैं। पहली महत्वपूर्ण समस्या है अध्यापक शिक्षा
शिक्षा का निम्न स्तर, अध्यापक शिक्षा का निम्न स्तर, निम्न स्तर। ये साथियों, ये पहली परिभाषा है, पहली समस्या है। दूसरा है प्रशिक्षण एवं स्कूल कार्य की, प्रशिक्षण एवं स्कूल कार्य की, प्रशिक्षण एवं स्कूल कार्य की संबंध विहीनता, संबंध विहीनता, ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या है साथियों प्रशिक्षण संस्थाओं का निम्न स्तर, प्रशिक्षण संस्थाओं का, प्रशिक्षण संस्थाओं का निम्न स्तर, ये तीसरी समस्या है। चौथी समस्या है मानवीय पक्ष की अवहेलना, मानवीय पक्ष की अवहेलना। ये साथियों जो है चौथी समस्या है। पांचवी समस्या प्रशिक्षण के लिए योग्य व्यक्तियों का चुनाव, प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षण के लिए योग्य व्यक्तियों का चुनाव, योग्य व्यक्तियों का चुनाव, ये पांचवी समस्या है। छठवीं समस्या है अस्वतंत्र, अस्वतंत्र वातावरण। और सातवीं अंतिम समस्या है ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता की कमी, ईमानदारी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता की कमी। साथियों ये समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं शिक्षक ही समाज का दर्पण होता है। शिक्षक के ऊपर बड़ी जो है कि जिम्मेदारी होती है, समाज के लोगों की नज़र होती है। शिक्षक को साथियों गुरु की उपाधि दी गई है और वह गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथियों इतनी बड़ी गुरु को उपाधि दी जाती है, साक्षात पार ब्रह्म का दर्जा दिया जाता है। आप जानते हैं कि गुरु जो है कभी किसी का ये नहीं सोचता है कि इनका उपकार न हो। जिस प्रकार से ये सूर्य है, सबको रोशनी देता है, वह सफाई पर भी रोशनी देता है, गंदगी पर भी रोशनी देता है, लेकिन वह गंदगी पर रोशनी तो दे देता है लेकिन वह गंदगी को अपने अंदर समाहित नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु होता है, वह सबको ज्ञान के
प्रकाश से प्रकाशित करता है और उस प्रकाश से समाज का सुधार करता है। तो साथियों, ये अध्यापक शिक्षा की जो समस्या है, पहला है अध्यापक शिक्षा का निम्न स्तर। साथियों, अध्यापक स्तर का निम्न स्तर आप जैसा कि देख रहे हैं, वर्तमान समय में अध्यापक शिक्षा का निम्न स्तर कैसे होता जा रहा है। अभी जल्द ही, कहना क्या है, अभी जल्द ही पिछले महीने में, कुछ लोग इसी महीने में अपना जो है कि बीएड तृतीय सेमेस्टर का जो है शिक्षण प्रशिक्षण कार्य समाप्त किए हैं, जो टीचिंग था इनका। और आपसे छिपा नहीं है, जितनी संख्या में इनकी एडमिशन होते हैं, क्या सभी लोग अपना टीचिंग कर पा रहे हैं? तो इससे क्या होगा, अध्यापक शिक्षा का जो स्तर है गिरेगा, नहीं तो क्या होगा, निश्चित रूप से साथियों गिरावट होगा। कहने के लिए तो कह देंगे कि हम अध्यापक हैं, ट्रेनिंग ले लिए हैं, लेकिन केवल कहने मात्र तक उनकी ट्रेनिंग होती है, वो जो है कि कार्य व्यवहार में नहीं हो पाती है। और जो कार्य व्यवहार में ट्रेनिंग करते हैं, कितना ईमानदारी से कैसे करते हैं, मैं आगे चल करके बताऊंगा कि वह अपने कार्यों को किस प्रकार से अंजाम देते हैं और कहने के लिए कह देते हैं कि हम अध्यापक हैं। तो साथियों, इस दृष्टि से जो है अध्यापक शिक्षा का स्तर जो है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। दूसरी समस्या है प्रशिक्षण एवं स्कूल कार्य की संबंध विहीनता। प्रशिक्षण और स्कूल कार्य की संबंध विहीनता। आज बेरोजगारी का दौर है। क्यों है कि तमाम संस्थाएं खुलती जा रहे हैं। बीएड बीटीसी के कॉलेज खुलते जा रहे हैं। वहां पर क्या है, जो चाहिए ये कार्य प्रणाली, वह कार्य प्रणाली हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। कोरम केवल पूरा हो रहा है कि मान्यता ले ली गई, कॉलेज चल रहा है। तो साथियों, इसकी जो कमजोरियां हैं, ये इनके चलते जो है कि प्रशिक्षण जो है कार्य सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा है प्रशिक्षण संस्थाओं का निम्न स्तर। कहना क्या है, प्रशिक्षण संस्थाओं का निम्न स्तर। संस्थाएं चल रही हैं, वहां पे कार्य सही ढंग से नहीं हो रहे हैं। अध्यापकों की कमी है, अध्यापक हैं भी, कह दें अध्यापक हैं भी तो नॉन एजुकेटेड हैं। काम से मतलब है, कागज में पूर्ति हो रही है, काम जो है कि दिखा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रशिक्षण जो संस्थाएं हैं नाम के लिए हैं, लेकिन इनका स्तर जो है साथियों दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जो संस्थाएं वास्तविक रूप में संस्थाएं केवल दिखाने मात्र की रह गई हैं, कार्य जो है कि इनका गुणवत्तापूर्ण जो है नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है मानवीय पक्ष की अवहेलना। अध्यापक के शिक्षा की ये समस्याएं हैं कि सैद्धांतिक कार्य जो है कि किसी तरह से जो है कि करा दिए जा रहे हैं, लेकिन उस पे व्यवहारिक पक्ष की जो है अवहेलना हो जा रही है। व्यवहारिक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष जो है करने में जो है कि कठिनाइयां आ रही हैं। इससे जो है कि अध्यापक शिक्षा के लिए समस्याएं आ रही हैं। प्रशिक्षण के लिए योग्य व्यक्तियों का कमी। मैंने बताया है कि प्रशिक्षण के लिए योग्य व्यक्ति रहेंगे ही नहीं। कहो, अब आप लोग देख रहे हैं कि जितने हाई स्कूल इंटर कॉलेज चलाए जा रहे हैं, अभी मैं एक कॉलेज में टीचिंग के लिए अपने बच्चों को, बीएड वालों को लेकर के गया था, और मैं देखा हूं कि वहां पे जो है 60% प्लस, मतलब 60% से भी जो है ज्यादा लोग जो है नॉन एजुकेटेड थे। नॉन एजुकेटेड का मतलब कि जो
शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए वह नहीं था। 60% से ज्यादा लोग बीएड किया, बीएड भी नहीं किए थे और पढ़ा रहे थे। हम मुझसे खुद पूछ रहे थे कि सर बीएड में एडमिशन जो है कि किस तरीका से होता है, उसकी फीस क्या है। आप सोच सकते हैं बेरोजगारी का इतना दौर है। तो साथियों वही हाल यहाँ पर भी है। डिग्री कॉलेज, प्रशिक्षण कॉलेज तो खोल दिए जा रहे हैं, बीटीसी कॉलेज तो चलाए जा रहे हैं, बीएड कॉलेज तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो है योग्य व्यक्तियों का अभाव हो जा रहा है। योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से पैसा भी तो लेंगे बढ़िया से। तो जब वो पैसा बढ़िया नहीं मिलेगा तो वहां पे जाएंगे नहीं। अपना जो है कि किस प्रकार से वह मैनेजमेंट संस्थाएं अपने कार्य को संचालित कर रही हैं, इसमें कोई छिपा नहीं है। तो साथियों प्रशिक्षण के लिए योग्य व्यक्तियों का चुनाव ये भी समस्या हो जा रही है। अस्वतंत्र वातावरण, जब प्रशिक्षण के लिए आए हुए बीएड बीटीसी के लोग जब स्वतंत्र वातावरण नहीं पाएंगे, अच्छे शिक्षकों को नहीं पाएंगे, अनुभवी शिक्षकों को नहीं पाएंगे, विषय विशेषज्ञ को नहीं पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वातावरण क्या होगा? अस्वतंत्र तो होगा, वो स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। तो साथियों और लास्ट है ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता की कमी। कितना ईमानदारी से कार्य हो रहा है? शिक्षक, प्रशिक्षक, स्टूडेंट कितने ईमानदारी से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं? टाइम पास हो जा रहा है, परीक्षा में गाइड के भरोसे परीक्षा दे दी जा रही है, प्रैक्टिकल हो जा रहा है, रिजल्ट निकल जा रहा है। ईमानदारी कितना % उसमें जो है डेवलप कर रही है? सोचने की बात है। यही समस्या है साथियों। जितना कार्य होगा उतना ही ज्ञान न होगा। तो साथियों आज के वीडियो में मैंने आपको शिक्षक शिक्षा की समस्याओं के संबंध में चर्चा किया। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षक शिक्षा की समस्याएं तो हैं, लेकिन साथियों जहाँ पर समस्याएं वहाँ समाधान भी है। तो समाधान होगा कैसे? समाधान उसी तरह से होगा, अनुलोम का विलोम। अनुलोम का विलोम करने से समाधान हो जाएगा। जब यहाँ पे समस्या है तो उस समस्या के समाधान के लिए जो है इससे हट करके इस समस्या को दूर करने के लिए हमें जो है अलग से कार्य करना पड़ेगा, उसमें कुछ ज्वाइंट करना पड़ेगा, तब ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।